morning everyone. Let's start a new topic of community health nursing. Today first we start with the basic things. What is community health nursing? ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है, उसी के बाद हम डिटेल आउट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है क्या। फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कम्युनिटी हेल्थ इज ए मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, prolonging their lifespan and promoting their health and efficiency through their active and continued participation. जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन इज द साइंस, वो एक मिक्सचर है साइंस एंड आर्ट्स का। किस चीज़ के लिए? प्रिवेंटिंग डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, प्रोलॉन्गिंग देयर लाइफ स्पैन, उनके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, साथ में प्रमोटिंग देयर हेल्थ एंड एफिशिएंसी, उनके हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करने के लिए, बाय देयर एक्टिव एंड कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन। एक्टिव एंड कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन मीन्स एक्टिव कि कोई भी डिजीज कंडीशन है उसको एट प्रेजेंट कंट्रोल कर लेना एंड कंटिन्यू उनको बेसिक लाइफस्टाइल के बारे में चीज़ों को इन्वॉल्व करना ताकि एक वो अच्छा लाइफ स्पैन ले सके। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट साइंस। साइंस का यहाँ पे क्या मैटर है? रेफर्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, अ सीरीज ऑफ फैक्ट और ए सेट ऑफ प्रिंसिपल। साइंस क्या है? हमारे पास चीज़ों की नॉलेज है लेकिन हमने उनको क्या किया? तथ्यों के हिसाब से एक सीरीज में पिरो दिया, जिसकी वजह से हमारे पास एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रेडी हो गया। ठीक है, वो चीज़ किससे रिलेटेड होती है? साइंस से। नेक्स्ट थिंग इज क्या है? आर्ट। आर्ट रेफर्स टू theoretic knowledge into practice और the converting of principle into procedures। हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारी नॉलेज है, उसको प्रैक्टिस में लेके आना, वो क्या कहलाता है? वो हमारी आर्ट के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन इज लीदल टू द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर इज ए फैक्ट। हमें पता है कि हम पानी के अंदर क्लोरीन को इन्वॉल्व करेंगे, क्लोरीन डाल देंगे तो उससे पानी के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी पैथोजेंस हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो क्या है? एक फैक्ट है जो कहाँ से आया है? साइंस से आया है। सेकेंड चीज, एंड द एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टू ए वेल। मीठे सोडे को कुएं में डालने से उसके जर्म्स क्या है? इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ क्या है? हमारी आर्ट है। नेक्स्ट इज क्या? प्रिवेंटिंग डिजीज। प्रिवेंटिंग डिजीज रेफर्स टू ऑल लेवल ऑफ प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। प्रिवेंटिंग डिजीज का मतलब क्या है? कि हमारे जितने भी लेवल ऑफ इंटरवेंशंस हैं, चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए, चीज़ों को कवर करना, उनको रोकने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको रेफर आउट करना। प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस होती है 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी रेफर्स टू कि हेल्थ को प्रमोट करना एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वो किसके अंदर आता है? हमारा प्राइमरी इंटरवेंशन के अंदर। सेकेंडरी, अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। जो भी डिजीज कंडीशन है उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना एंड उसको क्योर करना, उसको ट्रीट करना। एंड थर्ड वन इज रिहैबिलिटेशन। जो पर्सन डिसेबल्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। Next thing is prolonging their lifespan. Prolonging their lifespan refers to premature death, whether due to disease, wars and natural calamities. ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना, वट एवर, वो किसी भी रीज़न की वजह से है। अननेचुरल डेथ्स हैं, वार्स की वजह से हैं, इन्वायरमेंट सैनिटेशन की प्रॉब्लम की वजह से, वो सारी चीज़ों को कवर अप करके हम कहाँ चलेंगे? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। क्योंकि जब हम कम्युनिटी को पूरी को अंडरस्टूड कर लेंगे, पूरे कम्युनिटी को हमें साथ में लेके चलना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एक सिंगल पर्सन को हेल्थ के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। हम हॉस्पिटल नर्सिंग के अंदर क्या करते हैं? एक सिंगल नर्स है, वो 2 पेशेंट्स को केयर आउट करती है, वो भी सिर्फ कितना, जितना कि डॉक्टर ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ के अंदर हमें इंडिविजुअल की फैमिली, उनके होम्स, फ्रेंड्स, नेबर एंड ओवरऑल होल कम्युनिटी जो कि आपके जियोग्राफिकल एरिया के अंडर में आती है, उनको सबको प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि हम उनको एक वर्ल्ड वाइडली एक अच्छा हेल्थ स्टेटस मेंटेन कर सकें। अंडरस्टूड है? नेक्स्ट,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मेन गोल्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। टू एंश्योर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, इस चीज़ को एंश्योर करना कि हम हेल्थ के एक हायर लेवल तक पहुंच सके, एक अच्छा हेल्थ लेवल जो है जितना मैक्सिमम ही हम अचीव कर सकते हैं उस चीज़ को अचीव करें। सेकेंड थिंग क्या है, टू सेटअप ए मैकेनिज्म फॉर स्पीडी रिकॉग्निशन ऑफ मेंबर्स स्ट्रिकन बाय द डिजीज। सेकेंडली फोकस आउट करना कि स्पीडी एक मैकेनिज्म ऐसा प्रेजेंट करना, इस तरीके से कवर अप लेके चलना कि जो भी हमारे मेंबर्स को डिजीज की कंडीशन है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर अप कर पाएँ। थर्ड वन इज टू ऑफर इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर्स, उनको जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर कि प्राइमरी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन को प्रोवाइड करना, तो जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उसको ऑफर करना, टू ऑफर इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर्स। अंडरस्टूड है। अभी हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटी जो किसका मिक्सअप है, साइंस एंड आर्ट का। किस लिए चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, प्रिवेंट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ को, उनकी एफिशिएंसी पावर को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। साइंस से हमने अंडरस्टूड किया कि हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए हमें अच्छे से, ताकि हम उनको एक सेट ऑफ फैक्ट्स के अंदर, एक सीरीज ऑफ फैक्ट्स के अंदर क्या है पेयर आउट कर सकें। नेक्स्ट आर्ट, जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हमने प्रैक्टिस के अंदर कन्वर्ट किया, हमारे प्रिंसिपल्स को प्रोसीजर्स के अंदर कन्वर्ट किया, वो चीज़ हमारे किस में आ जाती है, आर्ट के अंदर। देन प्रिवेंटिंग डिजीज, डिजीज को ऑल लेवल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी अंडरस्टूड बाय द स्पेसिफिक हेल्थ प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी के अंदर हमारा क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड थर्ड इज गोइंग फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। नेक्स्ट, प्रोलॉन्गिंग देयर लाइफ स्पैन रेफर्स टू प्रीमेच्योर डेथ, जो भी प्रीमेच्योर डेथ्स हैं हमारी, वेदर ड्यू टू डिजीज कंडीशन की वजह से हैं, प्रोटेक्टिव सर्विसेज की वजह से हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाए हैं, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की वजह से है, वट एवर इट मे बी, वेदर ड्यू टू डिजीज, वॉर्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी means the making an individual function to the best of his and her। प्रमोशन का मतलब क्या है, उसके एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल के फंक्शन को बेस्ट आउट करना। वो कब हो सकता है, जब पर्सन प्रॉपरली हेल्दी हो। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ क्या थे, टू एंश्योर हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ के हाईएस्ट लेवल तक को हमने इंक्रीज आउट करना है, जो भी हमारी डिजीज़ की कंडीशन है उनको जल्दी से जल्दी स्पीडी रिकॉग्निशन करना है, और एक इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर्स को ऑफर करना है, कहाँ पे, कम्युनिटी में। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द सिस्टमेटिक यूज ऑफ नॉलेज। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, इज द सिस्टमेटिक यूज ऑफ नॉलेज फ्रॉम द साइंस ऑफ नर्सिंग, फ्रॉम द सोशल साइंस एंड फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ। किस लिए हमने सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली यूज़ करना है, किन किन को, हमारी साइंस ऑफ नर्सिंग को, फ्रॉम सोशल साइंस एंड फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ, फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। अंडरस्टूड है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, हमारी नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग यूज आउट करना है, किस लिए, हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और उनको डिजीज कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड अदर पॉपुलेशन ग्रुप इन सेटिंग्स सच एज होम, स्कूल्स एंड वर्क प्लेस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, फोकस करता है किस पे, इंडिविजुअल पे, उनकी फैमिलीज पे, अदर पॉपुलेशन ग्रुप, जो हमारी सेटिंग का अदर पॉपुलेशन ग्रुप है, सच एज हमारे घरों में, स्कूल्स में, वर्क प्लेस, हर जगह पे क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमें अप्रोच आउट करती है। गोल क्या है, मेन गोल क्या रहेगा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज को प्रिवेंट करना है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को रिस्टोर करना है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एंड लास्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द
कम्युनिटी, ओवरऑल कम्युनिटी को हमें एक साथ लेके चलना है, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अंडरस्टूड है। अब जो हमने गोल्स फाइंड आउट किए हैं, प्रिवेंटिव ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटीज अमंग ऑल द पीपल ऑफ द कम्युनिटी थ्रू देयर हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोसेस हमारी कैसे रहती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। हॉस्पिटल्स में जो मेन नर्सिंग है वो कैसे करती है, फर्स्ट चीज़ों को असेस करती है, देन डायग्नोज करती है, देन प्लान करती है, देन इम्प्लीमेंट एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। सेम चीज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिस प्रोसेस भी सेम है, हेल्थ को असेस करना, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन करना, हेल्थ को रिस्टोर करना और उसको मेंटेन करना, building individual and community capacities through obtaining their participation in planning, implementation and evaluation of the needed health programs, and building nurse-patient relationship on mutual respect and ensure equality care to all section of the community। अंडरस्टूड है। अभी हमने बीच में जो डिस्कस किया वो क्या है, हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है, हमारे पास एक इंडिविजुअल होता है जिसको हम चेकआउट करते हैं, उसको असेस करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं, देन प्लान करते हैं, जो प्लानिंग हमारे पास आई है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लास्ट इज इवॉल्वेशन। लेकिन सेम चीज़ से क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर है, हेल्थ को असेस करेंगे, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन को चेकआउट करेंगे, हेल्थ रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस देखेंगे, एंड बिल्डिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैपेसिटीज थ्रू ऑब्टेनिंग देयर पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नीडी है किस चीज़ के अंदर, हमारी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द नीडेड हेल्थ प्रोग्राम। नर्स पेशेंट का एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, साथ में एक चीज़ का मेन हमें क्या ध्यान रखना है कम्युनिटी के अंदर कि जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो। अंडरस्टूड है। इक्विटेबली मीन्स कोई भी कम्युनिटी का सेक्शन है, चाहे अदर कास्ट है, एज, सेक्स, वट एवर इट में भी, कम्युनिटी सर्विसेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के फंक्शंस में क्या है, असिस्ट फैमिलीज इन देयर हेल्थ प्रॉब्लम। शी असिस्ट फैमिलीज इन सोल्विंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम, इन इम्प्रूविंग, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम कम्युनिटी के अंदर उनकी फैमिलीज और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को, इन इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड इन कोपिंग विद देयर इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड है। असिस्ट फैमिलीज इन देयर हेल्थ प्रॉब्लम, तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या है, रिजोल्व करती है, सोल्व करती है बाय इम्प्रूविंग देयर एनवायरमेंटल सैनिटेशन को इम्प्रूव करके, कोपिंग विद देयर इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज गैदर एपिडेमियोलॉजिकल एंड वाइटल स्टैटिक्स डाटा। जो भी एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे एंड वाइटल स्टैटिक्स क्या होते हैं, जो भी हमारी जनगणना का एक तथ्य जो ब्यूरा होता है, डाटा जो होता है हमारे पास, उसको इकट्ठा करना है एंड फर्निशेस देम, उसको फर्निश करना टू द हेल्थ प्लानिंग्स एंड मेडिकल रिसर्च। हेल्थ प्लानिंग के लिए और मेडिकल रिसर्च के लिए जो भी हमारा एपिडेमियोलॉजिकल डाटा है एंड वाइटल स्टैटिकल्स है उनको गैदर आउट करना। नेक्स्ट, डिटरमाइन पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर, हमारी जो पॉपुलेशंस है उसके रिस्क फैक्टर को गैदर करना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। शी कोऑर्डिनेट्स विद द अदर हेल्थ प्रोफेशनल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलफेयर। समझ आ गया सबको? कोई डाउट है? नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे डिजीज के डिटर्मिनेंट्स क्या है, होस्ट क्या है, एजेंट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, कौन सी चीज़ें हमारे डिजीज कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज विच आर
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम कौन सी स्ट्रेटर्जीज का यूज करेंगे? यहाँ पे हमें प्राइमरी प्रोटेक्शन की नीड है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन की नीड है या टर्शरी प्रोटेक्शन की नीड है। नेक्स्ट, कम्युनिटी असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी असेसमेंट यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है किस लिए कि कम्युनिटी की पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनका जो हेल्थ स्टेटस है उनको फाइंड आउट करना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज प्राइमरी टारगेट्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हमारे प्राइमरी टारगेट्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज एन इंडिविजुअल इन द होम, इन द स्कूल और इन द वर्क प्लेस एक्सेट्रा। Understood? Then next we start with the role of the community health nursing. Community health nursing के रोल क्या है? जैसा कि हम कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, उसके फंक्शनिंग्स क्या हैं, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन लास्ट हमने स्टार्टअप करना है रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या क्या रोल्स हैं, विच आर एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, collaborator and coordinator, as a educator, counselor, as a trainer. She works also as a advocate. She is be a role model for the community. She works as a researcher and she also works as a reporter and recorder. As a manager, she manages the community effectively and motivates them to solve the health problems by their own. वो कम्युनिटी को प्रॉपरली मैनेज करती है, उनको हेल्प आउट करती है उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इश्यूज को इजीली सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज एज अ लीडर शी लीड्स हर टीम फ्रॉम द फ्रंट। वो हमारी जो टीम है, जो हेल्थ टीम है, उसको एज फ्रंट से लीड आउट करती है। एज ए कोलैबोरेटर एंड कोऑर्डिनेटर, कोलैबोरेटर लीड्स टू कि हमें जो भी हमारी हेल्थ एजेंसीज हैं, जो भी हमारी हेल्थ टीम है, उनको प्रॉपरली सहयोग करना ताकि हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटिव सर्विसेज हैं, वो हम इजीली अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट वन इज एज ए कोऑर्डिनेटर शी कोऑर्डिनेट्स नर्सिंग प्रोग्राम्स विद अदर हेल्थ प्रोग्राम्स। जो भी हमारे नर्सिंग प्रोग्राम्स है वो अदर हेल्थ प्रोग्राम्स है उन सबके साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलती है। जैसे कि इन्वायरमेंट सैनिटेशन है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, डेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, देन शी कोऑर्डिनेट्स ऑल द नर्सिंग प्रोग्राम्स विद हेल्थ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वन इज एज ए एजुकेटर। Community health nurse also works as a educator. She educates the families on the health matters like sick person की केयर आउट कैसे करनी है, disabled person को कैसे मैनेज करना है, and she educate the person of the family members which is dependent to other. Counseling करना, as a counselor she works gives the premarital counseling, AIDS counseling and other further so many counselings are there, so she works as a counselor also. And next one is as a trainer. She train the traditional birth attendants also. Next one is going for the advocate. She works as a advocate. She stand up for the right of her patient. वो पेशेंट के जो भी राइट्स हैं उनके लिए स्टैंड आउट करती है। जैसे कि इफ़ कोई पेशेंट है, डॉक्टर ने उनको, कोई भी किसी भी फिजिशियन ने उनको कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है, लेकिन शी नोज कि पेशेंट उस चीज़ के लिए एलर्जिक है, देन शी रिक्वेस्ट द फॉर्मर टू चेंज द मेडिसिन। फर्दर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कम्युनिटी से रिलेटेड। जैसे कि अगर कोई भी पेरेंट्स इन लॉ हैं जो फीमेल चाइल्ड को क्योर नहीं करते, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, देन शी प्रिवेल्स अपॉन देम टू सी द प्लस पॉइंट इन द फीमेल ग्रैंड डॉटर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एज ए रोल मॉडल शी फॉलोज ऑल द रूल्स ऑफ द healthful living and does set an example for the member of the communities. As a role model
शी फॉलोज ऑल द रूल ऑफ द हेल्थफुल लिविंग। जो भी हमारे हेल्थफुल लिविंग्स है उस चीज़ के लिए वो फर्स्ट खुद एक चीज़ों को फॉलो करती है और कम्युनिटी के लिए अपने आप को एज ए रोल मॉडल एक एग्जाम्पल सेट करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एज ए रिसर्चर शी पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च एंड एम्पिरिकल स्टडीज रिलेटेड टू द नर्सिंग डिसिप्लिन। एज ए रिसर्चर क्या करती है, शी पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी लेटेस्ट रिसर्च, जो भी हमारी कम्युनिटी की लेटेस्ट रिसर्च है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, एंड एम्पिरिकल स्टडीज रिलेटेड टू द नर्सिंग डिसिप्लिन। Understood? And the last one is as a recorder and reporter. She prepares and submit required reports and records. She prepares and submit. वो प्रिपेयर करती है सारे के सारे डाटा को, एंड शी प्रिपेयर्स एंड सबमिट रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड। शी मेंटेन एडुकेट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। वो मैनेज क्या क्या करती है, एडुकेटली, एक्यूरेट and complete records about morbidity, mortality, natality, sterilization, immunization and so on. And last is periodically she forwards the accepts of the records to the higher health authorities. जो भी डाटा उसने एक्यूरेटली कलेक्ट किया है, कोलैबोरेट किया है, उस सारे डाटा को पीरियडिकली हमारे हायर इंस्टीट्यूशन या हमारे जो हायर हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाना, उनको फॉरवर्ड करना। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें